भी रोगन यानी कि तेल हासिल किया जाता है, तेल बनाया जाता है। इसकी विधि क्या है? मोम, रेग और नमक सांभर तीनों को ले लेते हैं। लेने के बाद जो है आतिशी शीशी, आतिशी शीशी जो है एक टेस्ट ट्यूब टाइप होती है, उसके अंदर तीनों चीजों को मिला करके, उसके अंदर मिला करके, और फिर पाताल जंतर, पाताल जंतर की विधि से जो है रोगन मोम हासिल किया जा सकता है। उसमें क्या होता है, एक घड़े में जो है बहुत सारे उपले भर लेते हैं, और उपले भरने से पहले नीचे जो है उल्टी करके उसके अंदर, मतलब उल्टी, जैसे कि आप ये जो पैन की कैप है इसे आतिशीशी मान लो, यानी कि एक प्रखनली है, इसके अंदर क्या कर लेते हैं, मोम भर लेते हैं, नमक भर लेते हैं, रेत भर लेते हैं, और भर करके और नीचे जो है बाल बाल या इस तरह की कोई जाली अड़ा देते हैं जिससे कि वो चीजें नीचे ना आए। और फिर ऊपर जो है घड़े के बिल्कुल बीच में जो है सुराख करते हैं, उस सुराख में को इसे फिट कर देते हैं। अब फिट कर दिया, ऊपर से क्या करते हैं, चूल्हा बना लेते हैं, चूल्हे पे रख देते हैं, और नीचे जो है कटोरा रख देते हैं। ऊपर से फिर आग भरते हैं, इसमें आग नीचे से नहीं दी जाती, आग ऊपर से दी जाती है। ठीक है, ये पाताल जंतर की विधि है, इससे जो है जो तेल होगा वो टपकता रहेगा, नीचे जो है वो रखी हुई होती है, जो बॉयल यानी कि कटोरा या बर्तन कोई रखा हुआ होता है। मैंने आज दिन में आपके पास पाताल जंतर की अपनी पुरानी जो है वीडियो भेजी थी, पाताल जंतर की। वो इसीलिए भेजी थी ताकि जब मैं आपको शाम को पढ़ाऊं तो आप जो है इसको समझ लें कि क्या पढ़ाया जा रहा है। कहीं आपके जहन में ये चीज ना आ जाए, भाई पता नहीं ये कौन सा फॉर्मूला बताने लग गए सर। ठीक है, आतिशी शीशी, आतिशी शीशी जो है एक्चुअली वो क्या होती है, आतिश कहते हैं आग को, शीशी कहते हैं शीशी को। एक्चुअली वहां कोई शीशी विशी नहीं होती है, एक परखनली टाइप होती है, जिस तरह की एक परखनली होती है ना उसमें होती है, और उसी के अंदर सारी चीजें भर देते हैं, जिस जिसका मतलब जो जो नुस्खे में होता है। जैसे कि मोम में क्या होगा, मोम में नमक सांबर हो मिलाएंगे, रेग मिलाएंगे और मोम मिलाएंगे, और तीनों करके जो है पाताल जंतर, पाताल जंतर की वीडियो आप देख चुके होंगे मुझे उम्मीद है, और जिसने नहीं देखी है वो देख लीजिए, ग्रुप में मैंने शेयर कर दी है। वो 5 साल पहले मैंने पढ़ाया था पाताल जंतर, और उसी टाइम मैंने ये वीडियो भी बनाई थी। तो आप लोग जो इसको देख करके पाताल जंतर को भी समझिए और साथ में आतिशी शीशी को भी समझिए। ठीक है, अब इसके नीचे है रोगन मस्तगी, इसको छोड़ दीजिए, इसके नीचे है रोगन नखुद, यहाँ आ जाइए। रोगन नखुद, नखुद कहते हैं चने को। हम्स के मायने भी चने के हैं और नखुद के मायने भी चने के हैं। दरअसल हम्स के मायने भूनने के होते हैं, लेकिन चूंकि चने को भूना जाता है इसलिए हम्स भी चने को कह देते हैं, लेकिन हम्स के मायने सही जो है वो चने के नहीं है, हम्स के मायने भूनने के हैं, लेकिन चूंकि चने को जो है भूना जाता है, बिरिया किया जाता है, इसलिए हम्स को चना कह देते हैं, नहीं तो नखुद के मायने चने के हैं। ठीक है, चने का तेल, चने का तेल भी इसी तरीके से हासिल किया जाता है जैसे रोगन मोम यानी कि मोम का तेल। चने को रात भर पानी में डुबो कर रखें। ठीक है, सबसे पहले चने को क्या करें, पानी में डाल करके रख दे, सुबह तक जो है वो फूल जाएगा। ठीक है, फूलने के बाद फिर उसको भी आतिशी शीशी में ऐसे ही जैसे रोगन वो हम तैयार कर रहे थे, आतिशी शीशी में भर करके उसको जो है उसमें बाल वगैरह या कोई छलनी वगैरह इस तरह की चीज लगा देते हैं। जब वो आतिशी शीशी को उल्टी करें तो उससे मतलब उल्टी लटकती है ना आतिशी शीशी उसमें, क्या कहते पाताल जंतर में उल्टी लटकती है, तो वो जो दवाई है इसमें भरी हुई है वो नीचे ना निकल के गिरे। नीचे जो उसमें बाल वगैरह घुसा देते हैं, इसके अंदर अड़ा फंसा देते हैं, या फिर कुछ जाली वगैरह फंसा देते हैं जिससे दवाई नीचे नहीं गिरती, बल्कि उस जाली में को निकल करके तेल नीचे गिरता है, क्या कहते हैं बॉयल में यानी कि कटोरे में या जो भी बर्तन रखा जाए। ठीक है, जैसे कि चने का तेल निकाला जाता है ऐसे ही गेहूं वगैरह का तेल भी निकाला जाता है, उसको भी रात में पानी में डुबो और सुबह जो आती शीशी में रख के और जो है पाताल जंतर विधि से निकाल लो। तो रोगने मोम और रोगने नखुद को निकालने का तरीका तकरीबन तकरीबन एक ही है, दोनों में आतिशीशी इस्तेमाल होती है। अब रोगने नखुद से ऊपर आ जाइए, रोगने मस्तगी। रोगने मस्तगी का जो तेल इस्तेमाल, जो तेल तैयार कर, रोगन के मायने तेल के हैं, मस्तगी जो है वो एक दवाई है। तो मस्तगी का जो तेल हासिल करते हैं उसका वही तरीका है जो कि मैंने बताया था। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनके अंदर तेल या तो होता नहीं है या बहुत ही कम मात्रा में होता है। उनका तेल निकालने का मकसद ये होता है कि दवाई का असर तेल में आ जाए, दवाई का जो असर है वो तेल में आ जाए, ताकि फिर जब तेल को इस्तेमाल करेंगे तो वो जो दवाई से फायदा होना था वो हो जाए, क्योंकि दवाई का असर तेल में आ गया। तो इसी तरीके से मस्तगी, मस्तगी 100 ग्राम, इसमें रोगन कुंजुद, कुंजुद रोगन कुंजुद यानी कि रोगन के मैंने तेल के हुए, कुंजुद के माने हुए क्या कहते हैं
तिल, तिल का तेल लेंगे 500 ग्राम, यानी कि मस्तगी 100 ग्राम, तिल का तेल 500 ग्राम, दोनों को मिला करके जो है इसका तेल ऐसे ही निकालेंगे जैसे उन दवाइयों का तेल निकालते हैं जिन दवाइयों में तेल बहुत कम होता है, उनमें क्या करते हैं, सरसों, सबसे पहले तो तिल का तेल बहुत मुनासिब रहता है, तिल का तेल मिला करके उसमें पका करके फिर छान लेते हैं। और इसी तरीके से रोगन मस्तगी यानी कि मस्तगी का तेल भी बनाते हैं। ठीक है, 500 ग्राम जो है इसके नुस्खे में कुंजू रोगन कुंजुद है यानी कि तिल का तेल है, और क्या कहते हैं मस्तगी जो है वो 100 ग्राम, दोनों को मिला करके एक जगह फिर कुछ देर रखेंगे, उसके बाद पकाएंगे और छान लेंगे और ये रोगन मस्तगी तैयार हो जाएगा। ये रोगन थे जो मैंने कल से पढ़ा रहा हूँ, रोगन बेजा मुर्ग यानी कि मुर्गी के अंडे का तेल, रोगन गंदुम गेहूं का तेल, रोगन मोर्चा कला यानी कि चोटो का तेल, रोगन मोम, रोगन मस्तगी, रोगन नखुद। ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, और भी बहुत सारे तेल हैं लेकिन ये चूंकि इंपॉर्टेंट थे और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इन्हीं से पूछ लिया जाएगा, तो इसलिए इन्हीं यही जो है पढ़ाए गए हैं जी। अब इससे आगे है तिवाम। तिवाम कहते हैं घोल को, समझने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग को हाजिर रखें, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग ये थोड़ा समझे। तिवाम कहते हैं घोल को। घोल को क्यों, देखिए आपने जो है माजून देखी होगी, जवारिश देखी होगी, खमीरा देखा होगा, लऊक देखी होगी, यानी कि चटनी, चटनी आपने देखी होगी, हमदर्द की आती है, शम्मा की आती है, रेक्स की आती है, मैक्स की आती है, बहुत सी कंपनियों की आती है। तो जो चटनी होती है घर पे भी तैयार की जा सकती है, तो जो चटनी होती है, चटनी कैसे तैयार होती है, चटनी का एक मैं आपको मोटी मोटी सी बात बता रहा हूँ कि सबसे पहले एक घोल तैयार करते हैं। वो घोल जो है शक्कर का भी हो सकता है, वो घोल जो है चीनी का भी हो सकता है, वो घोल जो है मिश्री का भी हो सकता है, या फिर शहद, घोल की जगह शहद शहद को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, शहद को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस घोल को यूनानी में क़िवाम कहते हैं। असल में करना क्या होता है, मान लीजिए हम माजून तैयार, चटनी तैयार कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो जो दवाइयाँ उसमें डालनी है उन उन दवाइयों को सुखा करके, कूट करके, छान करके, ठीक है, उनको उनका फंकी यानी कि पाउडर बना लेते हैं। बना लिया, फंकी पाउडर तैयार हो गया। ठीक है, अब शक्कर का, चीनी का या शहद, इनका क्या कर लेते हैं, घोल तैयार। शहद तो एक्चुअली घोल ही है, शहद तो एक घोल ही है, बस उसमें जो है एक बार खद्दा लगा लेते हैं, उससे शहद जो है साफ हो जाता है। और बाकी शक्कर का और चीनी का क्या करते हैं, घोल तैयार कर लेते हैं। अब शक्कर का और चीनी का घोल तैयार हो गया, उसमें क्या करते हैं, जो जो दवाइयाँ इसमें मिलानी उसका पाउडर यानी कि फंकी मिला देते हैं, सफूफ मिला देते हैं, और उसको फिर बहुत अच्छे से मिला देते हैं। ठीक है, इस तरीके से तैयार चटनी हो जाती है। ठीक है, ये जो घोल होता है, चाहे शक्कर का तैयार करते हैं चाहे चीनी का या शहद, इसको क़िवाम कहते हैं। इस घोल को कीवाम कहते हैं, जिसके अंदर पाउडर डाल करके, सफूफ डाल करके, पिसी हुई दवाइयों का पाउडर डाल करके, पिसी हुई दवाइयों का पाउडर यानी कि सफूफ डाल करके जिससे चटनी तैयार की जाती है। ठीक है, पिसी हुई दवाइयों का, इन शब्दों का ध्यान रखें आप लोग। और कीवाम कहते हैं घोल को। ठीक है, वो शक्कर का भी हो सकता है, मिश्री का भी हो सकता है, चीनी का भी हो सकता है, या खुद शहद हो सकता है जी। तो कीवाम के मतलब घोल के। कीवाम उस घोल को कहते हैं जिसमें सफूफ यानी पाउडर मिलाकर जवारिश इत्री, जवारिश, देखिए जवारिश इत्रीफल सिकंजबीन, ये जवारिश इत्रीफल सिकंजबीन, शरबत, गुलकंद, लऊक, मुरब्बा, माजून तैयार किए जाते हैं। ये दवाइयों की अलग अलग वैरायटी हैं। ठीक है, देखो अब ध्यान देने वाली बात है, जवारिश इत्रीफल और लऊक और जी माजून, ये सारी की सारी, ये जो है ये माजून ही की टाइप है। माजून की टाइप कौन कौन सी है, थोड़ा सा याद रखना आपको। जवारिश हुआ, त्रिफल हुआ, अनोश दारू हुआ, और जी लौक हुआ, ये सारे माजून ही यानी चटनी ही की टाइप है। चटनी में एक आम तरीके से बोल रहा हूँ, वैसे माजून को चटनी नहीं बोलते, लौक को चटनी बोलते हैं, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग समझ लें कि ये सारी की सारी जो है माजून ही कहलाती हैं, चाहे वो खमीरा है, जवारिश है, त्रिफल है, और जी चाहे वो जो है खुद माजून है या अनूश दारू है, ये सारी की सारी माजून ही कहलाती है, यानी माजून ही की टाइप है। लेकिन चूंकि ये इनमें थोड़ा थोड़ा स्पेशल है, कुछ थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, तो इसलिए इनका दूसरा नाम रख दिया गया। ठीक है जी। दीवाम जो है वो शहद का हो सकता है, शक्कर का हो सकता है, गुड़ का हो सकता है, खांड का हो सकता है, शीर खिस्त का हो सकता है, तुरंजबीन का हो सकता है। कई बार ये चीज भी पूछ लेते हैं कि कीवाम किन किन चीजों से तैयार। नंबर एक तो शहद तो खुद ही एक घोल है, शायद कोई ठोस चीज थोड़ा ही होती है पत्थर की तरह, वो तो घोल ही होता है एक तरीके से, उसमें तो डायरेक्ट अगर पाउडर मिला देंगे तो माजून तैयार हो जाएगी, जवारिश तैयार हो जाएगी। ठीक है,
लेकिन शहद के अलावा जो है शक्कर, गुड़, खांड, शीरखिस्त, पुरंजबीन, चीनी, इनका बनाना पड़ता है पानी में डाल करके। उसको फिर उसमें जो है खद्दा वद्दा वो लगाया जाता है अच्छे से और बनाया जाता है। जी। तो कीवाम क्या हुआ? शहद खुद कीवाम है, शक्कर है, गुड़ है, खांड है, शीरखिस्त, पुरंजबीन, इनसे तैयार कर लेते हैं, यानी कि घोल जिसके अंदर पाउडर मिला करके चटनी तैयार करनी होती है। अब एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, उसको ध्यान में बिठा लीजिए। देखिए, एक निशान होता है ऐसे, ये और एक निशान होता है ये। नियम ये है कि जो चिड़िया होती है ना, चिड़िया वो बड़े कीड़े को देख करके मुंह खोलती है। जो चिड़िया होती है वो बड़े कीड़े को देख करके मुंह खोलती है, इसको आप चिड़िया का मुंह समझ लीजिए। और चिड़िया जो है छोटे कीड़े को देख करके मुंह बंद कर लेती है। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए एक तरफ लिखा हुआ है 8, एक तरफ लिखा हुआ है 9, तो बीच में जो है जो निशान ऐसे करके ऐसे लगेगा, उसका मुंह इधर होगा 8 की तरफ या इधर होगा 9 की तरफ। ठीक है। तो याद रखना, ये चीज बहुत ज्यादा भूली जाती है। जिधर ज्यादा चीज होती है उधर मुंह खुला रखते हैं, और जिधर कम चीज होती है उधर मुंह बंद रखते हैं। तो 8 लिख दिया, 8, 8 के बाद खाली जगह छोड़ दी और उसके बाद लिख दिया 9। तो 9 की तरफ तो होगा खुला हुआ और 8 की तरफ होगा इधर से बंद। यानी कि निशान जो है वो यूं लगेगा, 8 की तरफ खुला हुआ होगा, 9 की, सॉरी, 9 की तरफ खुला हुआ होगा, 8 की तरफ जो है बंद होगा। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि जो चिड़िया होती है वो बड़े कीड़े को देख करके मुंह खोलती है, छोटे कीड़े को देख करके मुंह बंद कर लेती है। जो जो बड़ी संख्या होगी या बड़ी चीज होगी उसकी तरफ जो है वो जो एक तरीके से निशान होता है वो खुला हुआ होता है। और जिधर कम चीज होती है या थोड़ी चीज होती है या छोटी चीज होती है उधर निशान बंद होता है। देखिए, सबसे पतला जो कीवाम होता है, कीवाम यानी कि घोल, वो शरबत का होता है। ये सवाल पूछा गया हुआ है कि सबसे सबसे पतला कीवाम यानी कि घोल किसका? शरबत का। शरबत जो है क्या करता है? बहुत पतला होता है। ठीक है। फिर लौक यानी कि चटनी का। उसके बाद माजून का, माजून का मतलब उससे गाढ़ा होता है। माजून के बाद जवारिश का, उससे गाढ़ा होता है। और जवारिश के बाद जो है खमीरे का जो कीवाम है इन सबसे ज्यादा गाढ़ा होता है। अब देखिए, कीवाम सबसे पतला किसका? शरबत का। सबसे सबसे पतला किसका? शरबत का। शरबत की तरफ जो है मुंह खोल दिया और लौक की तरफ जो है मुंह बंद कर दिया। तो शरबत से ज्यादा शरबत का सबसे पतला, उससे कम पतला लौक का, उससे कम पतला माजून का, उससे कम पतला जवारिश का, और सबसे कम पतला जो कीवाम होगा वो खमीरे का होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, पेज नंबर 592 पे आ जाइए। कीवाम सबसे गाढ़ा किसका, यानी कि घोल सबसे ज्यादा गाढ़ा किसका? सबसे ज्यादा गाढ़ा कौन होता है? खमीरा होता है। तो खमीरा सबसे ज्यादा गाढ़ा, उससे कम गाढ़ी जवारिश, उससे कम गाढ़ी माजून, उससे कम गाढ़ी लौक, और सबसे कम गाढ़ा शरबत। सबसे कम गाढ़ा। तो कम गाढ़ा है तो इसका मतलब पतला सबसे ज्यादा होगा। जो चीज सबसे कम गाढ़ी है इसका मतलब वो सबसे ज्यादा पतली है। ये एक ही चीज है। या जो चीज क्या कहते हैं, जो चीज सबसे कम गाढ़ी है इसका मतलब वो सबसे ज्यादा पतली है। और जो चीज सबसे ज्यादा गाढ़ी है, ठीक है, इसका मतलब वो सबसे कम पतली है। गाढ़ा और पतला होना एक दूसरे का विलोम है, उल्टा है। जी। जो ज्यादा गाढ़ा होगा वो पतला कम होगा, जो पतला ज्यादा होगा वो गाढ़ा कम होगा। बस इसको ध्यान रखिए। गुड़ की जो टिकिया होती है, गुड़ की जो टिकिया होती है उत्तर प्रदेश में उसको भेली भी कहते हैं। ये सवाल भी इस तरह का है कि इस मतलब भाई ये ना पूछ लिया जाए भेली किसे कहते हैं। तो इसलिए इस सवाल को भी आप याद रखिए कि गुड़ की जो टिकिया होती है उसको उत्तर प्रदेश में भेली कहते हैं। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम जो है वो उत्तर प्रदेश का है, तो उससे संबंधित सवाल है। जी। अब आप जो है जो लौक यानी कि घोल से तैयार होने वाली चटनियां हैं उनके बारे में समझ लीजिए, उनके बारे में पढ़ लीजिए। क्योंकि वैसे तो सारी की सारी चटनियां होती हैं, एक जैसी लगती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उनके अंदर फर्क होता है। सबसे पहले लौक। सबसे सबसे पतला क्या होता है? शरबत। लेकिन शरबत जो है वो चटनी नहीं होता। शरबत जो है वो चटनी नहीं होता, शरबत तो शरबत होता है। तो सबसे शरबत के बाद जो सबसे पतली होती है क्या होती है? लौक। लौक यानी कि चटनी। लौक के मायने क्या होते हैं? लौक के मायने होते हैं चाटने वाली दवा के।
और चाटने वाली दवाई को क्या कहते हैं? चाटने वाली दवाई को कहते हैं चटनी। ठीक है, वो जड़ी बूटियां जो लौंग के अंदर मिलानी होती हैं, सबसे पहले उनको कूट करके, पीस करके, छान करके उनका पाउडर बना लेते हैं, छलनी में को छान लेते हैं, और छान करने के बाद जो है वो जो किवाम यानी कि घोल तैयार किया है जिससे लौंग बनानी है, उसमें मिला करके अच्छे से मिला देते हैं, और इस तरीके से क्या होता है, लौंग तैयार हो जाती है। अब इसमें एक मेन पॉइंट क्या है, अगर किसी लौक में मगजे अमलतास, अमलतास की फली आपने देखी होगी, अमलतास की लंबी फली होती है, उसके जो बीच का गुदा गुदा सा होता है, अमलतास की जो फलियां होती है काली काली फली होती हैं, ज्यादातर पार्क वार्क में लोग लगा लेते हैं, बड़ा खूबसूरत फूल होता है, आजकल लग रही है। ठीक है, आजकल फलियां आ रही हैं, पकी फलियां, तो मगजे अमलतास यानी कि अमलतास की फली के जो बीच का गुदा है, अगर वो लौक में मिलाना है, यानी कि चटनी में अगर वो मिलाना है, तो उसको बाद में मिलाएंगे, पहले नहीं मिलाएंगे। ठीक है, लोग ज्यादातर चाटने वाली दवाई फेफड़ों और सीने की बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये जितनी भी चीजें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि लोग जो है वो कहाँ इस्तेमाल सबसे ज्यादा की जाती है, इस तरह की दवाइयाँ होती हैं, तो लोग ज्यादातर वो दवाइयाँ होती हैं जो फेफड़े और सीने की बीमारियों में इस्तेमाल की जाती हैं। जी, अब एक इसमें पॉइंट ये है कि अमलतास को अगर मिलाएंगे तो वो तैयार करने के बाद मिलाएंगे। जी, और कई बार इसके मायने पूछ लेते हैं, चाटने वाली दवा या चटनी के होते हैं लहू। जी, अब आ जाइए खमीरे पे। आप लोगों से मेरी निवेदन है, मेरी विनती है कि आप लोग प्लीज अटेंशन बनाए रखिए, नहीं तो फिर क्लास में तो आपको इतनी अटेंशन पैदा आप नहीं कर पाएंगे, नहीं आप समझ पाएंगे इस चीज को, नहीं अपने मन को कंसंट्रेट कर पाएंगे, एकाग्रता इतनी नहीं ला पाएंगे, यहाँ अपने आप को एकाग्र खींचिए। जी, खमीरा। खमीरे के बारे में मैंने आपको बताया था कि खमीरा जो है वो सबसे ज्यादा गाढ़ा होता है। सबसे ज्यादा गाढ़ा होता है इसका मतलब सबसे कम पतला होता है। ठीक है, ज्यादा गाढ़ा है इसका मतलब पतला कम है सबसे ज्यादा। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या बताता हूं आपको, जिस दवा से खमीरा मतलब जिसे दवा में खमीर पैदा करके तैयार किया जाता, दवा में खमीर पैदा करते हैं, खमीर का मतलब एक तरीके से फर्गमेंटेशन, यानी कि उसके अंदर मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कल या परसों के लेक्चर में था कि क्या कहते हैं खमीर, खमीर कैसे, जिस तरीके से जलेबी बनाने के लिए मैदे में खमीर पैदा किया जाता है, या सिरका बनाने के लिए सिरका बनाने के लिए गन्ने के रस में खमीर पैदा किया जाता है, इसीलिए जिस दवाई से खमीरा बनाते हैं उससे पहले इसमें क्या करते हैं, जो इसका क़िवाम होता है उसमें खमीर पैदा कर लेते हैं, इसीलिए इसको खमीरा कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर खमीर पैदा किया हुआ होता है। और इसीलिए खमीरे का जो रंग होता है वो सफेद होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए खमीरे में जो दवाइयाँ मिलानी होती हैं, खमीरे का क़िवाम बना लिया, गाढ़ा क़िवाम बनेगा, ठीक है, और उसके अंदर क्या किया, मान लीजिए जो दवाइयाँ मिलानी है वो मिला ली, उसके बाद इसको जो मथना होता है, आपने देखा वो मथने से इसको ऐसे करके खूब अच्छी तरीके से मथते हैं। देखिए, पहले जो साग बनता था वो मथने से बनता था, अब साग जो बन रहा है वो उसमें क्या कहते हैं, मिक्सी में लोग पीस लेते हैं, पीस करके फिर उसको छोंक लेते हैं। ठीक है, या ना भी छोंके, अगर ऐसे ही खाना है इसको ऐसे खा लीजिए, या सिल पे पीस लेती हैं कुछ महिलाएं। लेकिन पहले जो महिलाएं बनाती थी साग को, वो सिल पे नहीं पीसती थी, ना वो मिक्सी में पीसती थी, ना मिक्सी की इतनी फैसिलिटी थी, तो क्या करती थी वो डायरेक्टली मथना लेकर के उसको मथने से घोंटती थी उसको। मान लीजिए चने का साग बनाना है, या क्या कहते हैं पालक का साग बनाना है, या जो भी मतलब जिस जिस भी मतलब तरीके से वनस्पति का साग बनाना है, ठीक है, तो उसको डायरेक्ट डाल करके ऐसे वो घोंटती थी उसको। तो घोंटने से क्या होता है एक्चुअली, खमीरा जो है, खमीर तो उसके अंदर होता ही है। जब खमीरे मतलब उन दवाइयों को जिनका खमीरा बनाते हैं, जब उनको मथने से घूंटते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, सफेद सफेद एक तरीके से चमकदार बनता है, वो चमकदार बनता है जब उसको मथने से गूंथते हैं। ठीक है जी, तो खमीरे के मायने सबसे पहले पूछ जो है वो एग्जाम होते हैं, खमीरे के मायने वो दवाई जिसमें खमीर पैदा किया गया हो, और नहीं, खमीरा खमीरा वो दवाई जिसमें खमीर पैदा किया गया हो, और खमीरा मतलब गूथी हुई दवाई, यानी गूठी हुई दवाई, यानी कि जिसको मथने से जो है क्या करते हैं, मथते हैं, मथने से मथते हैं, मथने वाली दवाई। ठीक है, खमीरे को मथने से घोंट कर तैयार किया जाता है जिसमें उसकी सफेदी आ जाती है। अगर खमीरे में जाफरान, अंबर, मुश्क आदि खुशबूदार दवाएं मिलानी हो तो घोंटते वक्त मिला देते हैं। खमीरे जिसे दवा में खमीर पैदा करके तैयार किया जाता है, इसीलिए इसे खमीरा कहा जाता है। क्योंकि खमीरा क्यों कहा जाता है, क्योंकि
इसमें खमीर पैदा किया जाता है और इसको मथ करके तैयार किया जाता है। इन चीजों को याद रखना, ये सारी आपस में जो है गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगी। तुम खमीरा याद करने बैठोगे, माजून याद आएगी, माजून याद करने जवारिश याद आएगी। तो इनको अलग अलग दिमाग में बिठाओ, ठीक है। जिस टाइम सवाल आएगा ना, फिर तुम्हें लगेगा होए ये क्या चीज, तो अभी से इनको दिमाग में बिठा लो, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं बातों के अंदर से सवाल निकाल लेते हैं जी। माजून, माजून के माजून के मायने उस दवा के हैं जिसे गूंथ करके बनाया गया। देखिए, खमीरे को मथते हैं, जैसे जैसे कि साग को मथते हैं, लेकिन माजून के मायने उस दवाई के हैं जिसको गूंथ करके, किसको गूंथते हैं, आटे को गूंथते हैं। गूंथते किसको है, आटे को गूंथते हैं ना। तो ये जो क्या कहते हैं, माजून जो है, माजून का क़िवाम जो होता है, माजून जो तैयार होती है वो गूंथे हुए आटे की तरह तैयार होती है, ठीक है। और मतलब जो होती है वो गूथे हुए आटे की तैयार होती है और गूंथ करके बनाई जाती है। इसमें दवाइयों का जो सफूफ होता है, जो दवाइयां इसमें मिलानी होती हैं, जो दवाइयों का जो पाउडर होता है उसको मिला करके एक तरीके से इसको गूंथ लेते हैं, यानी कि अच्छे से मिला लेते हैं। गूंथने का मतलब ये नहीं कि हाथ बाहुलिया ऊपर चढ़ा करके जो है वो करके, ऐसा नहीं है। चम्मच से भी अच्छी तरीके से उसको मिलाया जा सकता है, या किसी और चीज से भी अच्छी तरह मिलाया जा सकता है, लेकिन माजून के मायने गूंथने के होते हैं। एग्जाम पर्पज से, आप एग्जाम के मकसद से याद रखिए। अगर ये पूछ लिया जाए कि गूंथना मायने होता है जवारिश का, माजून का, खमीरे का, ठीक है, अनूश दारू का, तो आपको याद रखना है माजून के मायने गूंथने का होता है। ठीक, गूथे हुए आटे की तरह बना लेते हैं। क़िवाम या शीरनी जिसमें दवाई का पाउडर मिलाते हैं, वह दवा से 3 गुना या 2 गुना मात्रा में ज्यादा होती है। याद रखना, माजून माजून बनाते टाइम माजून में जो क़िवाम डालते हैं, जो घोल डालते हैं, वो जो घोल डालते हैं, वो जो उसके अंदर पाउडर मिलाते हैं ना, उससे 2 या 3 गुना ज्यादा होता है घोल। क़िवाम, मैं घोल इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप समझ जाए। इसका जो क़िवाम होता है वो इस दवा से 2 से 3 गुना ज्यादा होता है जी। इसके बाद अनोश दारू, एक दवाई है जिसका नाम है अनोश दारू। रेखा पांडे जी प्लीज आप ध्यान दीजिए, एक दवाई है जिसका नाम है अनोश दारू या अनोश दारू, ठीक है। अनोश दारू का जुज़े आजम, यानी कि जो मुख्य दवाई इसके अंदर मिलती है वो आंवला है, ठीक है। अनोश दारू भी इसी तरह है जिस तरह आपने माजून पढ़ाया, खमीरा पढ़ाया, इस तरीके से एक दवाई है अनोश दारू। और इसके अंदर जो एक मेन दवाई है जिसको जुज़े आजम कहते हैं, जुज़े आजम का मतलब होता है, जुज के मैंने हिस्सा, आजम के मैंने इंपॉर्टेंट यानी कि खास। तो इसका सबसे ज्यादा जो खास हिस्सा होता है जो इसमें डलता है वो होता है आंवला, यानी कि बगैर आंवले के अनोश दारू नहीं बन सकती। और अनोश दारू के मायने क्या होते हैं, हजम करने वाली दवाई के, ठीक है। हजम करने वाली दवाई यानी कि दवाई हाजिम। दवाई हाजिम, दवाई हाजिम उस दवाई को बोलते हैं जो कि हजम करती है। तो अनुश दारू के मायने दवाई हाजिम, ठीक है। और जुज़े आजम क्या, इसका जुज़े खास क्या है, स्पेशल मुख्य दवाई क्या मिलाई जाती है इसमें, आंवला जी, यानी दवाई हाजिम। अनोश दारू फारसी भाषा का शब्द है, फारसी जबान का लफ्ज है, इसको याद रखना है। अनोश दारू को जवारिश कुंदी भी कहते हैं, इसको भी याद रखना है। अनुष दारू का एक नाम क्या है, जवारिश कुंदी भी इसको कहते हैं जी। अब इसके बाद आ जाइए जवारिश। जवारिश जो है ये भी फारसी भाषा का शब्द है, फारसी जबान का लफ्ज है, इसको भी याद रखना है आपको, ठीक है। जवारिश जो है वो गवारिश से बना है। जवारिश कैसे बना है, गवारिश से बना है। गवारिश के मायने मन को भा जाने वाली, अच्छी लगने वाली, अच्छे जायके वाली, बर्दाश्त हो जाने वाली होती है। जवारिश जो है वो गवारिश से बना है, और गवारिश के माने क्या होते हैं, अच्छी लगने वाली, मन को भाने वाली, बर्दाश्त हो जाने वाली, ठीक है, ये होती है। जवारिश की जो फंकी होती है, जो पाउडर इसमें, जो सफूफ इसमें मिलाते हैं, वो दरदरा होता है। याद रखना हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखने में लग रहा है कुछ नहीं है। सफूफ जो होता है, किसका सफूफ दरदरा होता है, जवारिश का सफूफ दरदरा होता है, ठीक है जी। अब इतरी फल, इतरी फल जो है, इतरी फल में जो मुख्य दवाई मिलाई जाती है, जैसे कि अनोशदारों में जो मुख्य दवाई मिलाई जाती है वो आंवला मिलाया जाता है अनोशदारों में, इसी तरीके से इतरी फल में जो मुख्य दवाई मिलाई जाती है वो मिलाया जाता है तिरफला। तिरफला किसे कहते हैं, हरड़, बहेड़ा और आंवला तीनों को मिला करके जो है बराबर बराबर मात्रा में लेकर के, सुखा करके, पीस करके, छान करके जो है पाउडर तैयार कर लेते हैं। हरड़ को, बहेड़े को, आंवले को बराबर मात्रा में लेकर के, सुखा करके, कूट करके, छान करके, पीस करके, छान करके जो है पाउडर तैयार कर लेते हैं।
जिसमें 3 दवाई होती है, हरड़ होती है, बहेड़ा होता है, आंवला होता है, और इसी को त्रिफला कहते हैं। और ये जो इत्री फल है, इत्री फल जो है इसके अंदर जो है, इत्री फल के अंदर जितनी भी इत्री फल हैं, जितनी भी अलग अलग तरह की त्रिफला इत्री फल हैं, सबके अंदर त्रिफला होता है। ठीक है जी। जी। अब इसमें एक पॉइंट और निकलता है यहाँ पे, हरड़ को हड़ भी कहते हैं, हरड़ को हड़ भी कहते हैं, और इसका एक नाम हलेला जर्द भी है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखने की बात है। हरड़ को हरड़ को जो है हड़ भी कहते हैं, और इसको हलेला जर्द भी कहते हैं जी। बाकी बहेड़ा और आंवला तो एक ही है। इत्री फल भी एक प्रकार की माजून ही है। ठीक है। त्रिफला को कीवाम में मिलाने से पहले तदहीन कर लेते हैं। देखिए, जो पाउडर जो सफूफ त्रिफला में मिलाते हैं ना, त्रिफला में मिलाने से पहले उसको तदहीन कर लेते हैं। तदहीन करना मैंने आपको बताया था, चर्ब करना, चर्ब करना। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कुछ दवाइयों को जो है क्या कर लेते हैं, उनको चर्ब करते हैं, यानी कि तदहीन करते हैं, यानी कि उनको क्या करते हैं, ऑयली कर लेते हैं, यानी कि उनको ऑयली कर लेते हैं। ठीक है। ऑयली यानी कि उनको चिकनी कर लेते हैं कुछ दवाइयों को। ठीक है, इस्तेमाल करने से पहले। एक्चुअली इसको ऑयली करने की एक वजह और भी है। ये जो हरड़, बहेड़ा और आंवला है, इसके अंदर से जो आंवला होता है, आंवला ऐसा होता है, अगर आप आंवले को तदहीन नहीं करेंगे, चर्ब नहीं करेंगे, यानी कि उसके अंदर रोगन नहीं मिलाएंगे उसके फंकी के अंदर, ठीक है, तो ये मुंह में बैठता है। मान लीजिए आप त्रिफला खाना शुरू कर दें, तो त्रिफला, आपका त्रिफला बहुत फायदेमंद है। त्रिफला पेट की बहुत सारी बीमारियों से सही करता है, रोजाना पेट साफ हो जाता है, भूख अच्छी लगती है, आंखों की नजर तेज हो जाती है, सिर के बाल तेज काले हो जाते हैं, बहुत सारे काम करता है त्रिफला। ठीक है। तो त्रिफला में जो आंवला है, एक हरड़ है जिसको हड़ भी कहते हैं, जिसको हलेला जर्द भी कहते हैं, बहेड़ा है और आंवला, ये जो आंवला है, अगर इसको मतलब इसको इसकी फंकी बना करके हरड़, बहेड़ा, आंवला की, और चर्ब नहीं करते, तदहीन नहीं करते, तो फिर ये मुंह में चिपकता है। जैसे मान लीजिए आपने रात को फंकी ले ली, तो सुबह को जब आप उठोगे तो जीभ जो है वो तालवे में चिपकी हुई होगी, और आप जैसे ही उठोगे टक से की आवाज निकलेगी, आपको आपको महसूस होगी बाकायदा कि जीभ जो है वो चट से हटी। क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर त्रिफला के अंदर आंवला है, और आंवला जो है जबान को नीचे चिपकाता है। ठीक है। तो उससे वो चिपकना वाला भी बंद हो जाता है, और मतलब एक तरीके से दवाई जो है वो चीकनी भी हो जाती है। और ये जो सफूफ होता है, ये ज्यादा दिन तक इस्तेमाल करने के लायक भी रहता है, जिसको मिला देते हैं कीवाम में और तैयार कर लेते हैं त्रिफल। अब एक पॉइंट मैं ऐसा बता रहा हूं जो कि मैंने लिखा हुआ नहीं है, समझिए। देखिए, त्रिफल, जवारिश, अनुशदारू, पेज पलटिए, माजून और खमीरा और लऊक। पेज ध्यान दीजिए, पेज नंबर 592 पे, लऊक, खमीरा, माजून, हाँ जी, अनोश, दारू, जवारिश, त्रिफल, कितनी चीजें हुई, 6 चीज होगी, लऊक, खमीरा, माजून। ठीक है। अगले पेज पे 593 पे, अनोश, दारू, जवारिश, त्रिफल, ये 6 चीज हो गई। ये 6 की चीजें अलग अलग हैं, लेकिन याद रखिए, ये 6 चीजें जो हैं, माजून की ही किस्में होती हैं। एक बार, कई बार सवाल ये पूछ लेते हैं कि ये जो जवारिश है ये किसकी किस्म है, तो ये भी माजून ही की किस्म होती है, त्रिफल भी माजून की किस्म है। ठीक है। माजून तो खुद माजून ही की है ही, और खमीरा तो खमीरा भी माजून की, और लौक जो है वो भी इसी के किस्म से है। ठीक है। अब जो है मैं आपकी जो म्यूट है वो अनम्यूट कर रहा हूँ सबको, जिसको जो पूछना है पूछ लीजिए, और आपकी रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ।